प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगर इन क्लासेज को आप देखते हैं तो एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर आपका नहीं जाने वाला है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द कौन सा है? बनावटी, नकली, नैसर्गिक या फिर कठोर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी बताइए। कृत्रिम शब्द के लिए सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा होने वाला है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, कृत्रिम के लिए सही विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके नैसर्गिक, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैसर्गिक को ही दोस्तों आपके क्या कहा जाता है? नैसर्गिक को ही आपके प्राकृतिक कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? दौड़, पढ़ाई, खटाई या फिर उतराई? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में काफी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहां पर देखिए, दौड़ तो आपके देखिए क्रिया से बनी है, दौड़ दोस्तों दौड़ना से बनी है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई भी दोस्तों आपके पढ़ना से बनी है, ये भी आपके क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। और उतराई भी, उतराई दोस्तों उतरना से बनी है। लेकिन खट्टाई जो है दोस्तों वो आपके क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये दोस्तों आपके खट्टा, जो कि एक प्रकार का विशेषण है, विशेषण से बनी आपके भाववाचक संज्ञा है। तो जिसने भी तीसरे ऑप्शन को सही किया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? पहला ऑप्शन है खेल का मैदान लंबा है, दूसरा है पंकज अच्छा गायक है, तीसरा मैं सफेद कमीज नहीं पहनता हूं, चौथा है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में प्रयोग में लिया गया है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहले वाक्य में लंबा, यानी कि ये तो आपके गुणवाचक विशेषण है। दूसरे में अच्छा, ये भी आपके गुणवाचक विशेषण। तीसरे में सफेद, ये भी दोस्तों आपके गुणवाचक विशेषण। तो यहां पर एकमात्र जो आपके परिमाणवाचक विशेषण है वो चौथा ऑप्शन है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। यानी कि दोस्तों कितने ओले गिरे इसकी गणना नहीं हो सकती, तो बहुत इसमें दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा या फिर मनोज? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए, इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मनोज नहीं है, क्योंकि मनोज देखिए आपके कामदेव का पर्यायवाची है। मनोज आपके कामदेव का पर्यायवाची है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, वागीश शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वागीश शब्द की बात करूं, यहां पर देखिए आपके व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है, पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा, मुहावरेदार भाषा, औपचारिक भाषा या फिर बोलचाल की भाषा? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यालय पत्रों की भाषा इनमें से कैसी होनी चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो कार्यालय जो पत्र है उनकी भाषा देखिए आपके औपचारिक भाषा होनी चाहिए, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अपराध किसी का, दंड किसी को के निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पेड़ न बगान तहां रही प्रदान, खेत खाए गदहा मार खाए जुलाहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस? यहाँ पर सही लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपराध किसी का, दंड किसी को। तो इसके लिए जो सही लोकोक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों, खेत खाए गधा मार खाए जुला, यानी कि खेत तो दोस्तों गधा खा रहा है और मार जो है वो जुलाहा खा रहा है, यानी कि किसी के अपराध का दंड किसी और को मिला, यही इसका दोस्तों राइट आंसर है। अगला पूछा गया, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? अभिजत्य, हथनी, आध्यात्मिक या फिर पुनर्वलोकन? सभी को इसका आंसर बताना है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो यहां पर शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके हथनी। याद रखिए दोस्तों, हथिनी नहीं होता है, हथिनी दोस्तों यहां पर गलत हो जाएगा, हथनी होता है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन गलत सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा है, निम्न में से किस विकल्प में तद्भव शब्द है? कौन सा ऐसा विकल्प है जहां पर तद्भव शब्द है? रुक्ष, वृक्ष, पल्लव या फिर खजूर? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन से विकल्प में तद्भव शब्द है। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेज आपके लिए लगाए जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, खजूर जो है वो आपके तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा दोस्तों आपके
खरजूर, क्या बनेगा? खरजूर। जिस प्रकार से हम कपूर का कर्पूर बनाते हैं ना, उसी प्रकार से खजूर का खरजूर बनेगा। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? जो नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद होता है उसके लिए एकल शब्द आपको बताना है। विदूषक, मंगल वाक्य, भरत वाक्य या फिर व्याज्य वाक्य। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाटक के अंत में प्रयुक्त जो मांगलिक पद होता है तो उसे दोस्तों आपके क्या कहा जाता है? उसे आपके भरत वाक्य कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम शब्द नहीं है? सौम्य का वैषम्य, सापेक्ष का निरपेक्ष, रित का अनरत या फिर श्लाघनीय का प्रशंसनीय। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो यहां पर देखिए आपके चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि श्लाघनीय और प्रशंसनीय एक दूसरे के समानार्थी है। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आ जाएगा देखिए नंदनीय, यानी निंदा करने योग्य। और प्रशंसनीय और श्लाघनीय एक दूसरे के समानार्थी है। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है किस विकल्प में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पात्रता, विफलता, पिता या फिर सफलता। सभी को इसका आंसर बताना है। ता प्रत्यय का प्रयोग कौन से विकल्प में नहीं हुआ है? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ता प्रत्यय का प्रयोग आपके जो तीसरा विकल्प है, यहां पर वैसे बी दे दिया है तो यहां पर तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प सी। पिता में दोस्तों ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, बाकी तीनों में ता प्रत्यय का प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे सारे ऑप्शन बी बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ला उपसर्ग का प्रयोग कौन से विकल्प में नहीं हुआ है? लावारिस, ला वजह, ला इलाज या फिर लापरवाह। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है तो ला वजह में दोस्तों आपके किसी भी प्रकार से सही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा है लिंग्विस्ट शब्द का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? प्राध्यापक, भाषाविद, अधिकारी या फिर संपर्क अधिकारी। सभी को इसका आंसर बताना है। लिंग्विस्ट शब्द का सही पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो लिंग्विस्ट का सही पारिभाषिक शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके भाषाविद। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया आमलक तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आंवला, आम, इमली या फिर अमल। सभी को इसका आंसर बताना है। आमलक का तद्भव रूप क्या होगा? आमलक दोस्तों आपके तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आपको बताना है। तो आमलक का जो तद्भव रूप होगा वो आपके आंवला होगा, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, कौन या फिर सफाई। सभी को इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। तो यहां पर देखिए सर्वनाम शब्द हो जाएगा दोस्तों कौन, और कौन में कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पर देखिए आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा है निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, मरना या फिर लेना। सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में एज इट इज पूछा जाता है। तो सकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है? तो इनमें से सकर्मक क्रिया की बात करूं, देखिए आपके लेना जो है वो सकर्मक क्रिया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य कौन सा है? अच्छा, विद्यार्थी, एक या फिर वह। सभी को इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में आपको विशेष्य बताना है। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए विशेष्य का पूछा है, न कि विशेषण का। तो इनमें से देखिए विशेष्य हो जाएगा जो है विद्यार्थी, यानी जिसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पे विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है एकमात्र सहारा वाक्यांश के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? नाक का बाल होना, आंख का तारा, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। तो यहाँ पर एकमात्र सहारा वाक्यांश के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र सहारा वाक्यांश के लिए सही मुहावरा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों एकमात्र जो आपके सही मुहावरा होगा वो है अंधे की लाठी होना। इसका अर्थ है दोस्तों एकमात्र सहारा होना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है डिस्क्रिपेंसी का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? जब्त करना, विसंगति, आगामी या फिर प्रतिष्ठान। सभी को इसका आंसर बताना है। और यहां से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। डिस्क्रिपेंसी का सही पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें, डिस्क्रिपेंसी का सही पारिभाषिक शब्द हो जाएगा आपका विसंगति। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए
हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेज आपके लिए लगाई जा रही हैं, तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे डेली इसी तरह की क्लासेज पाने के लिए। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।